नमस्कार प्रणाम। आप सभी का बुद्धा एकेडमी 2023 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सब चर्चा करने जा रहे हैं कि यदि आप चाहते हैं बीएससी करना यूनिवर्सिटियों से, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बीएससी करना चाहते हैं तो आप क्या रणनीति अपनाएं, तैयारी के दौरान कौन से डोमेन सब्जेक्ट को चुने, आखिर एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, आपकी जो किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएससी करने का सपना है आखिर वो साकार कैसे हो सकता है, इसके संदर्भ में आज के वीडियो में हम सब चर्चा करने जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम सब कई पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। सीयूटी 2024 के माध्यम से आप किस यूनिवर्सिटी के एग्जाम में अपीयर होकर के आगे सीयूटी के एग्जाम में अपीयर होने के उपरांत आप कौन सी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन लेना ज्यादा अच्छा रहेगा, तो आज के वीडियो में हम सब इन डिफरेंट बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ हम इस बिंदु पर भी चर्चा कर रहे होंगे कि आखिर हम बीएससी की तैयारी कैसे करें। आखिर बीएससी में एडमिशन लेने के लिए चाहे बीएससी के किसी भी ग्रुप में, चाहे मैथ्स की बात करें, बायो की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, किसी भी ग्रुप में हम कैसे एडमिशन ले सकते हैं, इसके संदर्भ में आज के वीडियो में हम सब चर्चा करने जा रहे हैं। और दूसरे पॉइंट पर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के संदर्भ में कि हम कौन से डोमेन सब्जेक्ट को चूज करें ताकि हम देश की अधिकांश यूनिवर्सिटियों को टारगेट करके किसी रेपुटेड यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन सिक्योर करना है। वहीं जब हम बात करेंगे कि आगे कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं, टॉप यूनिवर्सिटियां हैं, वैसे तो यूनिवर्सिटियां बहुत सारी हैं, हम चर्चा करते रहेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा, परंतु हम जो महत्वपूर्ण कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज हैं उनके संदर्भ में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर उसमें अपने एडमिशन को हम कैसे सिक्योर कर पाएंगे। जो अधिकांश लोगों की चाहत होती है, चाहे हम इंडियन लोगों की बात करें या फॉरेनर्स की बात करें, जब भी बात आती है टॉप यूनिवर्सिटीज की तो एडमिशन लेने के लिए सभी लोग इच्छुक होते हैं, परंतु एडमिशन केवल कुछ ही लोगों को मिल पाता है। आखिर वो लोग क्या रणनीति अपनाते हैं जिनके कारण उनका एडमिशन सिक्योर हो पाता है। आज के वीडियो में हम सब चर्चा करेंगे कि आखिर हम बीएससी में एडमिशन के लिए कौन सी बुक्स को फॉलो करें ताकि हम अपना अधिकांश से अधिकांश स्कोर कर सकें। अधिकांश से अधिकांश वैसे आप स्कोर अगर मिनिमम कर लेंगे, कुछ एवरेज स्कोर, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। परंतु हम बात करें अगर आपके मन चाहे कोर्स में और मन चाहे यूनिवर्सिटी में एडमिशन का, तो आप उस बुक्स को फॉलो करके एडमिशन को सिक्योर कर सकते हैं। जब हम बात करेंगे स्ट्रेटजी की, तो उस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप अपने एडमिशन को सिक्योर कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं अखिल कुमार यादव, मेरे साथ आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज के सेशन में हम सब विधिवत चर्चा करेंगे कि कैसे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अपने एडमिशन को सिक्योर कर पाएंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि वास्तव में बीएससी की तैयारी कैसे करें। यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन अगर लेना है तो आप वास्तव में बीएससी के लिए कैसे एडमिशन ले सकते हैं, क्या प्रोसेस होने वाला है, क्या हम कौन से ग्रुप पे एडमिशन ले सकते हैं, इसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। मैं आपको सर्वप्रथम इस विषय में एक चीज बता देना चाहूंगा कि जब आप बीएससी की बात करते हैं तो बीएससी अलग अलग ग्रुप्स में होती है। जब आप बात करते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज के संदर्भ में, मैं अगर बात करूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के संदर्भ में, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से शुरू करूं क्योंकि अधिकांश लोगों की चाहत होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाना, और दिल्ली यूनिवर्सिटी इसलिए भी लोगों की चाहत होती है क्योंकि सबसे ज्यादा अगर सीटें किसी यूनिवर्सिटी के पास हैं तो वह दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास ही है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, जिसके पास लगभग 80 कॉलेज हैं और 80 कॉलेजों में इतनी सारी सीटें हैं कि अधिकांश लोगों को अपने अंदर समाहित कर लेने की अगर क्षमता किसी यूनिवर्सिटी के अंदर है, सबसे व्यापक रूप से अगर है, तो वह है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। जी हाँ, और सबसे ज्यादा अगर कोई कोर्स ऑफर करता है तो वह दिल्ली यूनिवर्सिटी ही है जो सबसे ज्यादा कोर्स ऑफर करती है आपको एडमिशन के लिए। बीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, प्रॉपर बीएससी की जब मैं बात कर रहा हूँ, आज की वीडियो में केवल हम सब बीएससी के संदर्भ में ही चर्चा करेंगे। आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम अलग अलग बीए, बी फार्मा, अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, परंतु आज के वीडियो में हम सब केवल बीएससी के संदर्भ में चर्चा करने जा रहे हैं। हम बात करें बीएससी मैथ ग्रुप की, तो आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो बीएससी मैथ ग्रुप, यहाँ बीएससी जब होती है तो प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ ऑनर्स में होती है। आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ ऑनर्स में कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं बीएससी मैथ्स ऑनर्स, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स, बीएससी जियोलॉजी ऑनर्स, बीएससी जियोग्राफी ऑनर्स, और जब मैं बात करूं वहीं बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स भी यहाँ है उसके साथ ही साथ,
और भी कई सारे कोर्स बीएससी प्रोग्राम की मैं बात करूं, यहाँ जो बीएससी का नॉर्मल बीएससी जो होती है, जैसे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जब बात करेंगे तो 3 कॉम्बिनेशन में जो बीएससी होती है उस तरह की बीएससी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में उपलब्ध है। यहाँ उसको कैसे जाना जाता है, बीएससी फिजिकल साइंस के रूप में। अब फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री होते हैं कुछ, और फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस कुछ होते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट कोर्स जो भी यूनिवर्सिटियों में है वो सारी कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी समाहित करती है अपने अंदर। इनमें एडमिशन की क्या प्रक्रिया होगी, कौन से टेस्ट देने होंगे, इसके संदर्भ में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक उसी प्रकार जब हम बात करें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, जो लोगों की सेकंड चाहत होती है, और फॉरेनर्स की तो पहली चाहत होती है बीएचयू यूनिवर्सिटी, और जो आसपास के लोग हैं, अगर मैं बात करूं अधिकांश लोगों का लगाव बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू से होता है, क्योंकि बीएचयू का अपने आप में ये एक अलग इतिहास है। और जब हम बीएचयू के इतिहास पर चर्चा करेंगे वास्तव में तो एक अलग ही रूप मालवीय जी ने उसको दिया है। बीएचयू या फिर अलग अलग यूनिवर्सिटियों के रिकैप के बारे में, इसके रिव्यू के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे आज के वीडियोज में। हम आपको बताएंगे कि आखिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी किस प्रकार अलग है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या आपको देगी जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी नहीं दे पाएगी, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी क्या आपको जो देगी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं दे पाएगी। ठीक उसी प्रकार हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के संदर्भ में भी चर्चा करेंगे। परंतु आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है कि आखिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जब हम बात करेंगे तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कौन कौन से बीएससी की कोर्स उपलब्ध है। तो यहाँ भी 2 कोर्स उपलब्ध होते हैं 3 तरह के, एक बीएससी मैथ्स ग्रुप, बीएससी बायो ग्रुप, और तीसरा जब आता है तो बीएससी एग्रीकल्चर ग्रुप। यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ प्रत्येक कोर्स का ऑनर्स नहीं उपलब्ध है। यहाँ क्या बात है कि आप बीएससी मैथ्स ग्रुप में अगर एडमिशन लेते हैं तो यहाँ आपको आपकी नंबर के हिसाब से, आपकी रैंकिंग के हिसाब से जो आप कोर्स चूज कर रहे हैं उसके जो प्रेफरेंस है उसके अनुसार आपको कोर्स अलॉट किया जाता है। यहाँ पे बात आएगी, यहाँ जब मैथ्स ग्रुप की बात करेंगे तो मैथ्स ग्रुप में आपके कौन कौन से ग्रुप होते हैं, बीएससी मैथ्स, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी फिजिक्स, और बीएससी जियोलॉजी, बीएससी जियोग्राफी, ये सारे कोर्स यहाँ भी हैं। परंतु यहाँ आप एक विशेष ध्यान रखिएगा कि यहाँ 1 वे कोर्स नहीं चलते हैं। जैसे आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो यहाँ केवल आपको वो स्पेशल जिसमें बीएससी ऑनर्स अगर आपको केमिस्ट्री मिला तो आपको केवल केमिस्ट्री पढ़ना होगा, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स मिला तो केवल मैथमेटिक्स पढ़ना होगा। परंतु जो बीएचयू का सिस्टम है, बीएचयू के सिस्टम में आपको ऑनर्स मिलते हुए भी उसके साथ कॉम्बिनेशन में सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, उसमें कॉम्बिनेशन में सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। ठीक उसी प्रकार वहां जब हम बीएससी बायो ग्रुप की चर्चा करेंगे तो बीएससी बायो ग्रुप में जो होता है वहां बीएससी जूलॉजी, बीएससी बॉटनी, बेसिक और भी जो मतलब बायोलॉजी के पार्ट हैं उनमें भी बायोटेक्नोलॉजी हुआ, बायोफिजियोलॉजी हुआ, अन्य ग्रुप में आप एडमिशन ले सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर के संदर्भ में थोड़ा सा अलग होता है, उसके संदर्भ में भी हम चर्चा कर लेंगे। बीएससी एग्रीकल्चर में क्या होता है कि आप मैथमेटिक्स वाले भी एडमिशन ले सकते हैं, बायो वाले भी ले सकते हैं, और एग्रीकल्चर वाले भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हमने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संदर्भ में चर्चा कर ली। अभी हम इसके बाद लास्ट में चर्चा करेंगे कि आप कौन सी डोमेन सब्जेक्ट को लें ताकि आप जो टॉप यूनिवर्सिटी, तीनों यूनिवर्सिटियों के बारे में जब बात करेंगे, चाहे 4 यूनिवर्सिटी के बारे में, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और जो लखनऊ की एक फेमस यूनिवर्सिटी बीबीएयू जो भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे है, बीबीएयू यूनिवर्सिटी, उसको भी आप टारगेट कर रहे होंगे। हम ऐसे डोमेन सब्जेक्ट आपको बताएंगे, और अधिकांश और भी जो यूनिवर्सिटियां हैं जिनमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी आप कर लेंगे। अधिकांश यूनिवर्सिटी, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज हम बताएंगे। अब आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के संदर्भ में जब बात करें तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो आप जानते होंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक व्यापक इतिहास है, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपने आप में भी एक अत्यंत गरिमापूर्ण बात होती है। जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किसी का एडमिशन होता है, किसी बच्चे का, अत्यंत गरिमापूर्ण बात होती है उस बच्चे के लिए, न केवल उस बच्चे के लिए बल्कि उसकी परिवेश के लिए भी बड़ी शानदार अनुभूति होती है उसको जब आप उसका एडमिशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में होता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपने आप में एक व्यापक इतिहास रखती है। चाहे हम बात करें पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपने आप में एक व्यापक इतिहास रखता है। यहाँ जब हम बीएससी के संदर्भ में बात करते हैं तो यहाँ भी बीएससी के 2 ग्रुप उपलब्ध हैं, लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से ऑनर्स के कोर्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी में उपलब्ध हैं, ठीक उस प्रकार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ऑनर्स के कोर्स उपलब्ध नहीं है। हाँ ठीक, जी आपने बिल्कुल सही सुना कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ऑनर्स के कोर्स उपलब्ध नहीं है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपको नॉर्मल बीएससी जो होती है, जिसको हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएससी फिजिकल साइंस कहा जाता है,
और वहां आपको बीएससी ऑनर्स करके बीएचयू में पढ़ा दिया जाता है। ठीक उस प्रकार के कोर्स उपलब्ध होंगे, लेकिन वो 3 सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन वाला कोर्स है वो आपको पढ़ाया जाता है कि आपको 3 सब्जेक्ट आप चूज करेंगे, 3 सब्जेक्ट चूज नहीं करेंगे मतलब आपको मिलेगा, आपके नंबर के हिसाब से आपको मिल जाएगा, और उस नंबर और उसमें आप प्रेफरेंस भरेंगे, उसमें नंबर के हिसाब से आपको दे दिया जाएगा, और फिर आप उसका अध्ययन करेंगे। फिर 1 साल का अध्ययन करने के 2 साल अध्ययन करने के बाद तीसरे वर्ष में आप उसको छोड़ देते हैं सब्जेक्ट को, ऐसा आप जानते होंगे। अब हम चर्चा करते हैं बीबीएयू की। नहीं, वहां हम अलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक चीज छोड़ दी, बीएससी बायो के साथ भी सेम ऐसा होता है, और बीएससी एग्रीकल्चर वालों के साथ भी ऐसा होता है। सेम बीएससी एग्रीकल्चर की जब हम बात करें तो यहाँ चूंकि ऑनर्स है नहीं, इसलिए कॉम्बिनेशन जो भी बन सकते हैं मैथ्स ग्रुप में, जैसे कॉम्बिनेशन बनता है जियोग्राफी का, जियोग्राफी मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री, और बात करें वहीं जियोलॉजी का तो ये कॉम्बिनेशन बन जाता है कंप्यूटर साइंस का, और वहीं हम बात करते हैं बायो की, जूलॉजी बॉटनी और भी जो इसको बायोटेक्नोलॉजी या बायोफिजियोलॉजी जो भी अन्य सब्जेक्ट है इनका कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक, हम बात करें जब आगे बढ़ते हुए बीबीएयू की। बीबीएयू का भी व्यापक इतिहास है और लखनऊ की बड़ी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, और बच्चों की बड़ी ज्यादा चाहत होती है कि हम बीबीएयू में कैसा अपना एडमिशन सिक्योर करना है। यहाँ जब बीबीएयू की बात करते हैं तो यहाँ एक विशेष कोर्स है जिसको हम इंटीग्रेटेड एमएससी बोलते हैं। मतलब एक बार आप एडमिशन लीजिए और 5 साल में आप बीएससी एमएससी दोनों करके निकल जाएंगे। ये भी कुछ लोगों के लिए अच्छा होता है, जिसको हम इंटीग्रेटेड एमएससी का नाम दे देते हैं। इस कोर्स को हम इंटीग्रेटेड एमएससी का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इसके संदर्भ में हमने चर्चा कर ली। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर क्या हमने बीएससी की तैयारी कैसे की और यूनिवर्सिटी लिस्ट की चर्चा कर ली। 2 चीजों पर हमने चर्चा कर ली। यूनिवर्सिटी लिस्ट की हमने क्या बात की कि पहली यूनिवर्सिटी जो है वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी। कौन सी है? दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो मोस्ट ऑफ दी बच्चों की चाहत होती है, चाहे हम इंडियन की बात करें या फॉरेनर्स की बात करें। ठीक उसी प्रकार बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसका एक व्यापक इतिहास है, और अधिकांश बार ये देखेंगे कि हमेशा चर्चा का विषय बना हुआ होता है बीएचयू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक, वही बात करें हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। और हम लास्ट में बात करेंगे बीबीएयू की। बीबीएयू जो भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर के नाम पर रखी गई यूनिवर्सिटी है, और ये बीबीएयू यूनिवर्सिटी जो है यह इंटीग्रेटेड एमएससी का कोर्स कराती है। क्या कराती है? इंटीग्रेटेड एमएससी का कोर्स। अब हम चर्चा कर लेते हैं, हमने बीएससी तैयारी कैसे करें इस पे चर्चा कर ली, यूनिवर्सिटी लिस्ट पर चर्चा कर ली। अब हम एग्जाम पैटर्न पर चर्चा करते हैं कि वास्तव में कौन से हम एग्जाम पैटर्न, क्या हम डोमेन सब्जेक्ट चूज करें जिससे हम एडमिशन इन सब यूनिवर्सिटियों में कर पाए। वैसे आप जब सीयूटी का जो प्रोफार्मा एनटीए द्वारा जारी किया गया है उसको आप पढ़ेंगे तो आप उससे विधिवत जान सकते हैं, परंतु उसमें इतना जटिल रूप में लिखा गया है कि आपको समझना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। हम यहाँ आपको सिंपल सी लैंग्वेज में एक चीज समझा देते हैं कि आप कौन से ऐसे डोमेन सब्जेक्ट चूज करें, कौन सा लैंग्वेज चूज करें, और क्या आप जीटी चूज करें जिसके कारण आप अधिकांश यूनिवर्सिटियों में एडमिशन को सिक्योर कर पाए। जो हमने बताया इस यूनिवर्सिटी में तो आप सिक्योर कर ही रहे होंगे, इसके साथ साथ अन्य बहुत सी यूनिवर्सिटियों में भी आप अपने एडमिशन को सिक्योर कर पा रहे होंगे। मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न में सबसे पहले आपको अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको लैंग्वेज का पेपर तो देना ही देना होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी लैंग्वेज का पेपर अनिवार्य है, आपको बीएचयू के लिए भी अनिवार्य है, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए भी अनिवार्य है, और बीबीएयू के लिए भी। तो आपको इंग्लिश का पेपर, मतलब लैंग्वेज कोई भी, या तो इंग्लिश आप दीजिए, अधिकांश लोगों की लैंग्वेज तो यही होगी। वैसे आप जो भी जिस क्षेत्र से भी बिलोंग करते हैं, रीजनल लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज जितनी भी है उसमें से किसी भी लैंग्वेज में टेस्ट दे सकते हैं। या तो आप इंग्लिश दीजिए या तो हिंदी देंगे, मोस्ट ऑफ दी लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ बात आएगी कि आप इंग्लिश लें या हिंदी लें, आप इंग्लिश में एग्जाम दें या हिंदी में एग्जाम दें। इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों एक साथ बहुत ही अच्छे लेवल की है, मतलब जितना आप कंफर्टेबल इंग्लिश में हैं उतने ही कंफर्टेबल अगर आप हिंदी में भी हैं, तो आप मेरी बात मानिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज को ज्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा। अब आप कहेंगे मैं क्यों प्रेफरेंस इंग्लिश लैंग्वेज को दूं? तो इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफरेंस देने के लिए मैं इस नाते आपको बात कर रहा हूं, 3 यूनिवर्सिटियों को छोड़ दीजिए, अन्य यूनिवर्सिटियों की जब आप बात करेंगे तो वहां आपको
कुछ ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जो आपको इंग्लिश नेसेसरी बोलती हैं, बोलते हैं आप इंग्लिश नहीं पढ़े हैं तो आप एडमिशन इंग्लिश में अगर अपीयर नहीं हुए सीयूटी में तो आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। इस नाते मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इंग्लिश अगर एग्जाम देते हैं तो अधिकांश यूनिवर्सिटियों को टारगेट कर रहे होंगे। बाकी अधिकांश यूनिवर्सिटियां जो और रेयर यूनिवर्सिटियां उनकी भी आप बात उनमें भी आप एडमिशन को सिक्योर कर पाएंगे। इस नाते मैं बोल रहा हूँ। और आप अगर इंग्लिश में नहीं कंफर्टेबल है, हिंदी में है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश में ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, हिंदी में ऐसा कुछ नहीं है। आप केवल ऐसा होगा अगर आप इंग्लिश में क्लियर हो जाते हैं तो केवल ऐसा होगा कि आप थोड़े से बड़े कैटेगरी में पहुंच जाएंगे, मतलब अधिकांश यूनिवर्सिटी को और ज्यादा टारगेट कर रहे होंगे। वैसे ये भी आप इंग्लिश में क्लियर हुए होंगे या हिंदी में ज्यादा मायने नहीं रखता। ठीक उसी प्रकार जब हम बात करते हैं, अब एक लैंग्वेज तो आपने चूज कर लिया, दूसरी चीज जब हम बात करेंगे डोमेन सब्जेक्ट की, तो आपको किसी में भी एडमिशन के लिए पहले तो फिजिक्स का पेपर देना होगा कि बीएससी के किसी भी कोर्स में केमिस्ट्री, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। और प्लस जब आप बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए तो आपको एक और टेस्ट देना होगा जिसको जनरल टेस्ट बोलते हैं। जो लास्ट वाला जनरल टेस्ट है इसको जीटी को भी आपको अपीयर होना। इस जनरल टेस्ट में भी आपको अपीयर होना होगा। जनरल टेस्ट में आपको केवल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए अनिवार्य है, बाकी आप इंग्लिश। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, आप जनरल टेस्ट के लिए अपने इन सब्जेक्टों का जो मेरिट है, इसमें मैथमेटिक्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की और इंग्लिश की, जीटी के लिए इन सब्जेक्टों को आप बर्बाद मत करिएगा, विशेष ध्यान रखिएगा। चाहे आप लैंग्वेज के लिए भी, लैंग्वेज और जीटी के लिए इनको बर्बाद मत करिएगा, क्योंकि जितना अच्छा आप इसमें स्कोर करेंगे उतने ही अच्छी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा। मैं बात करूं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एकमात्र निश्चित क्राइटेरिया है कि आप लैंग्वेज में केवल 30% पाइए, और आपके अगर इसमें अच्छे नंबर हैं तो आपको एडमिशन देगी, अच्छे से अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन देगी। केवल आप डोमेन सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करिए, तो आपका मेन फोकस होना चाहिए। वैसे हम बताएंगे आपको कि किस सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें, परंतु जब हम बात कर रहा हूं यहाँ भी, तो यहाँ आप विशेष ध्यान रखिएगा कि आप इन सब्जेक्टों पर ज्यादा फोकस करिएगा। जो भी आपके डोमेन सब्जेक्ट हैं उस पर आप विशेष फोकस करिएगा। यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, एक अंतर है यहाँ पे, जब आप बात करेंगे बीएचयू की या फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ आपको कंप्यूटर साइंस ऑनर्स में अगर कोर्स लेना है, बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स में, तो वहां आपके लिए मैथमेटिक्स अनिवार्य है। बायोलॉजी वाले वहां एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ये बायोलॉजी वाले बायो के कोर्स में एडमिशन लेंगे और यहाँ मैथमेटिक्स वाले मैथमेटिक्स के कोर्स में एडमिशन लेंगे। कुछ जगह के कोर्स ऐसे हैं जिन्हें मैथमेटिक्स और बायो दोनों वाले एडमिशन ले सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर की बात करूं, एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर वाले भी लेंगे, मैथ वाले भी लेंगे और बायो वाले भी ले सकते हैं। केमिस्ट्री उसी प्रकार बायो वाले ले सकते हैं, मैथ वाले ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। फिजिक्स ऑनर्स 20 की तरह होता है। इस पे हमने चर्चा कर ली। अब इनकी तैयारी कैसे करेंगे इसकी हम डिफरेंट वीडियो में चर्चा करेंगे। एक सब्जेक्ट के बारे में हम चर्चा कर रहे होंगे। अब मैं बात करूं कि कौन सी बुक्स को प्रीफर करें, कौन सी बुक्स बेस्ट रहेगी आपके लिए प्रीफर करना, आप कौन सी बुक्स को प्रीफर करके अपने एडमिशन को सिक्योर करना है। तो आप मेन फोकस, मेरी बात मानिए, मेन फोकस आप एनसीईआरटी पे करिएगा। सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है किसी सब्जेक्ट पे तो एनसीईआरटी पे करिए, और एनसीईआरटी पे फोकस करके, क्योंकि डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन सीयूटी एग्जाम में हमने पिछली बार देखा, और पिछली बार ही नहीं, मैंने जब इसकी पिछली बार का अपने लिए एनालिसिस कर रहा था तो उस समय भी मैंने इस बात को देखा कि आप अगर केवल एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करते हैं तो आप अधिकांश से अधिकांश क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे। मेरा व्यक्तिगत अनुभव जो है, और मैंने जो अभी अनुभव अलग अलग से कलेक्ट किया, वहां से भी यही बात निकल करके आई कि आप अगर केवल एनसीईआरटी को कवर करते हैं और बाद के दिनों में आप कुछ प्रैक्टिस सेट को केवल सॉल्व करते हैं तो आप अपनी सीयूटी के एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पा रहे होंगे। अब अंत में हम बुक्स के संदर्भ में बता देता हूं, कुछ बुक्स आपको बता देता हूं। बुक्स के संदर्भ में जब बात करूं तो एक बुक आती है अरिहंत की, जिसका पिक्चर यहाँ आपको लगा दिया जाएगा, आप देख सकते हैं, उस बुक को ले सकते हैं। अरिहंत की एक बुक आती है बीएससी के लिए, आप उसमें सारे मटेरियल दिए होंगे, आप इंग्लिश लैंग्वेज आपके लिए दिया होगा, उसके साथ ही साथ आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो भी दिया होगा, और उसके साथ आपको अंत में जनरल टेस्ट का भी दिया होगा।
लेकिन उससे भी ज्यादा अगर नेसेसरी आपके लिए कुछ हो जाता है, जैसे सीआरटी की बुक अगर आप कवर किए हैं, तो आपके लिए अगर उससे भी ज्यादा कुछ जरूरी है तो मैं आपको यही दिखा दूंगा बगल में, वो प्रैक्टिस सेट जरूरी है। प्रैक्टिस सेट जो है वो आपके लिए बड़ा ही ज्यादा जरूरी होने वाला है। वो प्रैक्टिस सेट मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो में, आपको वीडियो में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगा, यहां से आप परचेस कर सकते हैं और मैं उसको यहाँ पे बुक को दिखा दूंगा। अब मैं बात करूं दो बुकों की, मैंने बात बता दी, एक प्रैक्टिस सेट, मैंने प्रैक्टिस सेट 2 दिखा दिए, लैंग्वेज के भी, जनरल टेस्ट के भी और भी जो डोमेन सेट है उसके लिए भी। अब स्ट्रेटजी के संदर्भ में तो हमने बात कर बता ही दिया आपको क्या क्या केवल एनसीईआरटी की बुकों पर आप फोकस करते हैं, केवल एनसीईआरटी की बुकों पर फोकस करते हैं, ज्यादा कंटेंट पे मत भागिएगा। सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट इकट्ठा करने के चक्कर में आप थोड़े इस कंटेंट को, कुछ मतलब जो विधिवत कंटेंट है, जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है, उन पर ही फोकस करके आप अच्छा से अच्छा सीयूटी स्कोर कर सकते हैं। सीयूटी में एक ट्रेंड अभी जो रहा है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस का रहा है, और निश्चित रूप से आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि सीयूटी 2024 जो होने वाला है वो सीयूटी 2023 के और सीयूटी 2022 के मायने में काफी हद तक बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। काफी हद तक सीयूटी 2022 से सीयूटी 2023 से काफी हद तक भिन्न होगा, और क्या क्या भी चेंजेस होंगे वो सब हम आपको बताएंगे। यहाँ हमने केवल एक आपको सिंपल सी जानकारी दी कि अगर आप बीएससी करना चाहते हैं तो आप कैसे आप एडमिशन को सिक्योर करेंगे। अभी से अगर आप प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी करेंगे, मैं नहीं कह रहा कि आप केवल, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके बोर्ड्स एग्जाम भी आ गए हैं, बोर्ड्स एग्जाम के संदर्भ में आपको तैयारी करना है। बोर्ड्स के लिए मैं भी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि बोर्ड्स के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए अलग से वीडियो बताऊंगा। लेकिन अभी आप सीयूटी पर फोकस करिए, आप सीयूटी के साथ साथ बोर्ड्स पर अगर फोकस करेंगे तो निश्चित रूप से, क्योंकि आपका अंतिम लक्ष्य के बोर्ड्स में अच्छा स्कोर कर पाना है। अगर आप बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करने के बाद आप ग्रेजुएशन नहीं अच्छी जगह से कर पा रहे हैं, और अच्छा ग्रेजुएट, आप सोचिए आईआईटी में एडमिशन क्यों लेते हैं? आईआईटी में केवल पैकेज के लिए एडमिशन नहीं लेते, आईआईटी में जीवन होता है, उस जीवन को जीने के लिए लोग एडमिशन लेते हैं। उसी प्रकार जब आप यूनिवर्सिटी में आएंगे, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेंगे, तो वहां के आप जीवन को जिएंगे, आप आसपास के समाज को जिएंगे, और वास्तव में आप समझेंगे वास्तव में हमारे देश को आवश्यकता क्या है, हमारी कंट्री को आवश्यकता क्या है, नीड किस चीज की है। इन सब तथ्यों में न उलझते हुए आज का वीडियो हम सब यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।